दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के 10 महत्वपूर्ण उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। दोस्तों, आपने कभी किसी पक्षी को देखा है? जब उसे अंडा देना होता है तो वह सर्वप्रथम एक ऐसा स्थान खोजता है जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाता है और वहाँ अंडा देता है। और फिर वह अंडों से नन्ही संतानें निकल आती है तो वह पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देती है और ना ही उनकी सुरक्षा करती है और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वह नन्ही संतान उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में चूकते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो पंछी अपने संतान के साथ करता है, यानी अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने का मौका दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के बाद चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है जो अन्य जीवों के लिए सरल तो है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वह चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते रहें तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुल जाते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाते हैं। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता आपके पास एक ना एक दिन आएगी ही आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। दोस्तों, आपने घर के दरवाज़ों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो कभी देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हैं और एक हथौड़े से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके में खुलने में अंतर होता है। दोस्तों, आप उस ताले को प्रहार से खोलेंगे तो वह ताला फिर कभी काम नहीं आएगा, किंतु आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलेंगे तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वह किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, ना कि क्रोध रूपी हथौड़े से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। जीवन क्या है? यह जीवन हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन में हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं, फिर हमारी संतानें होती है, हम उनको पालते हैं और हम फिर वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? दोस्तों, आपके और हम भी के जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप
बनकर उड़ता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उपदेश क्या है। कैसे, आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जनजीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सींचता है और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियां को जीवन देता है। परंतु आप जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। दोस्तों, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि चप्पल पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन चप्पल द्वारा उड़ने वाले बूंदों आपके वस्त्रों को मैला कर देती है। किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ेंगे ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो चप्पल की भांति जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 6वां उपदेश। दोस्तों, जब मनुष्य को सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे मनुष्य में हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं किसी के समक्ष झुकूं, और ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब कुछ झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धारा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीष लिया भी झुककर, और उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है, और कुएं से पानी निकालने के लिए भी झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनके समक्ष झुकना ही पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं? झुककर। और सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। दोस्तों, किसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होता है कि विनम्र। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का 7वां उपदेश। दोस्तों, आप इस संसार में ऐसे कई लोग को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही आपका स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई ना देने वाले। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो
वे लोग हाथ जोड़कर आपके सामने सज हो जाते हैं। दोस्तों, आपको उन लोगों पर बड़ा क्रोध आता होगा ना, और आपका मन खिन्न हो जाता होगा, और फिर आपके मन से यह स्वर निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता कभी ना करना, किंतु आप ऐसा कभी ना कीजिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मरण रखिएगा कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल ना होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए और खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। इस जीवन में किसी स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदलिए, बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परामर्श पर, फिर प्रसन्न होकर बोलिएगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 8वां उपदेश। दोस्तों, हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और जो अंग और तत्व हमें मिले हुए हैं उन सभी का अपना अपना एक संदेश है। क्या है वो संदेश जो हमें हमारे अंगों और तत्वों से मिलता है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हमें 2 आँखें दिए हुए हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, 2 नथुने दिए हुए हैं सांस लेने के लिए, 2 हाथ दिए हुए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ केवल एक ही दी हुई है, उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हुए हैं उसकी रक्षा करने के लिए। दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसलिए दोस्तों, देखो, सुनो, समझो अधिक लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। दोस्तों, इस संसार में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है गंगा जल को। कभी आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि गंगा जल का अभिभाव ही शुद्ध होता है और उसका जन्म शुद्ध होता है। जहाँ से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारा जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचारों से, इसलिए हमेशा अपने विचार शुद्ध रखिए, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखिए, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं, और स्वभाव से बनती है आपकी आदतें, और आपकी आदतें से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुभ और शुद्ध होगा। इसलिए दोस्तों, आप इस जीवन में और इस संसार में आपको सफल इंसान बनना है तो आपके विचार शुद्ध रखना होगा, फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 10वां उपदेश। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध और माखन इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो सरल सी बात है, दूध से ही तो मक्खन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो कोई कहेगा कि एक तरल है तो दूसरा ठोस, तो कोई कहेगा कि एक जनक है तो उसकी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। दोस्तों, इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को
फेंक देते हैं, लेकिन यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे तो जिसमें माखन रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? तो आप उस कीट को निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी ये कीट आपके मन को दूषित कर देता है। लेकिन यदि हमारा मन माखन के भांति शुद्ध होता है तो आपके मन में घूरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होता है। इसलिए हमेशा यह स्मरण रखिएगा कि इस संसार में कीट तो रहेंगे ही। अब आपको दूध बनना है या माखन, आप खुद निर्णय कीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेश आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण के उत्तम विचार इस चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।